हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मेरी नींद खुल गई थी लगभग 3:20 पे। तो बस फिर क्या है, थोड़ा सा फ्रेश हुई, मैं हाथ मुँह धोई, क्योंकि सुबह सुबह उठो और बिना फेस धोए मतलब पढ़ाई में लगना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब तक मुँह नहीं धो तब तक ना मतलब फ्रेश नहीं फील होता है। तो यहाँ मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और उसके बाद लग रही हूँ अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में। और मॉर्निंग के टाइम अभी मैं कर रही हूँ मैथ्स के नोट्स बना रही हूँ, साथ ही में क्लास देख रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो और उसको पढ़ते पढ़ते नींद ना आए। तो साथ में मैं क्लास भी देखते जा रही हूँ, साथ में नोट्स भी बनाते जा रही हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि पहले क्लास देखो फिर बाद में आराम से नोट्स बनाओ। टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आँखों में कई ख्वाब दिल में कई हसरतें बाकी है, आँखों में कई ख्वाब दिल में कई हसरतें बाकी है, मैं कैसे थक जाऊँ मैं कैसे थक जाऊँ, अभी कई मंजिलें बाकी है, अभी कई मंजिलें बाकी है, कहाँ कुछ आसान है राह में, कई मुश्किलें अभी बाकी है, कैसे छोड़ दूँ अधूरा ये सफ़र, मैं कैसे छोड़ दूँ अधूरा ये सफ़र, मेरी कहानी के कई पन्ने अभी बाकी है, अभी बाकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हमने आंखों में सपने ले लिए हैं तो सपने पूरे करने की राह में हमें कई सारी तकलीफ़ें आएगी, कई सारी बड़ी बड़ी रुकावटें आएगी और कभी कभी हम इतना ज़्यादा थक जाएंगे कि हमें आगे बढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब वो हमारे ख्वाब है हमारी आंखों में, उनका क्या होगा। तो हमारा जो ये सफ़र है जो अपने गोल को पाने का, सपने को पाने का, उसको हम कैसे छोड़ दें। चाहे हमारे लाइफ में अभी कितनी भी परेशानियाँ हैं, कितनी कठिनाइयाँ हैं, चाहे कितने भी चैलेंज आए, हमारा जो सफ़र है निरंतर रहेगा जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो यहाँ ना सुबह का मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगभग अभी 1 घंटा की थी, 3:30 बजे से 5:30 बजे तक। और उसके बाद ना थोड़ा सा लग रहा था मुझे, मतलब होता है ना, मैं ज़्यादा मतलब 2 घंटे तक लगातार पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, छोटे छोटे स्लॉट बना बना के पढ़ती हूँ। तो मैंने सोची चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैं अपनी स्टडी करूँगी। और मैं जब चाय बनाने गई तो मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा कि गैस ख़त्म हो गई है, क्योंकि कल ही गैस ख़त्म हो गई। गाइस, गैस ना कल ही ख़त्म हो गई और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि गैस नहीं है घर पे। तो मैं चाय बनाने आ गई थी, अब ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से मैंने अपनी थोड़ी देर स्टडी की और उसके बाद ना फिर मैं अपने घर की मतलब झाड़ू वगैरह लगाने आ गई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी पढ़ने में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, तो क्यों ना मैं अपने घर का काम कर लूँ। कभी कभी क्या होता है, जब 1 घंटा बीत जाता है और पढ़ने में नहीं लगता, तो पहले मैं करती थी थोड़ी देर 5-10 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ, ऐसा सोचती थी, और वो 5-10 मिनट आधे घंटे में तब्दील हो जाते थे। लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, हमारे लिए एक एक मिनट का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए मैंने सोचा अभी घर के काम कर लेती हूँ थोड़े से, और घर के काम में सिर्फ इधर से मैं झाड़ू लगाऊंगी। और फिर इधर से झाड़ू लगाने के बाद फिर से मैंने अपनी स्टडी की है। लगभग सुबह मैंने 2 लेक्चर देखे थे, साथ ही में नोट्स बनाए थे। जो वो है ना अनुपात समानुपात, उसके 5 लेक्चर है, तो वो मतलब साथ में देखना, समझना, फिर नोट्स बनाना तो इतना इजी नहीं होता है। इसलिए मुझे उसको बनाने में 2 से 3 दिन मतलब लग गए हैं नोट्स बनाने में। तो फिर मैंने चूल्हा जला लिया था, चूल्हे पे ही चाय बना दी है, सारे खाना बन गया है मेरा। और फिर आज ना सैटरडे था, तो बच्चे थोड़ा सा जिद कर रहे थे खाने के लिए मैगी। वैसे मैं आज तक घर पे मैगी बनाई नहीं हूँ उनके लिए, क्योंकि जो जंक फूड होता है ना मेरे बच्चों को बहुत नुकसान करता है। लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा जिद थी इसलिए बनाई थी। लेकिन बनाने के बाद ना बहुत बड़ा मतलब उसको मैं गंजी उतार के लेके जा रही थी, तो मैगी ना आधी से ज़्यादा ऐसे ही गिर गई। मतलब कई दिनों के बाद इतने शौक से कोई चीज़ बनाए और उसके साथ मतलब ऐसा हो। तो फिर यहाँ बकरियों का भी थोड़ा सा चारा पानी करना था, वो चारा पानी कर दिया है। और आज धूप ना मतलब बहुत अच्छी खिलखिला के निकली थी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा बिस्तर धोना था, मतलब घर की भी बहुत सारी क्लीनिंग करनी थी सारी। तो यहाँ मैंने बहुत सारा बिस्तर धोया है आज, खासा बहुत सारे कपड़े निकले हैं, मतलब निकले नहीं हैं, वो मैंने निकाली नहीं, वो खुद ही निकले हैं, क्योंकि वो जो ज़रूरी कपड़े थे वही धोना था। बिस्तर वगैरह 7-8 दिन से मैं पूजा वगैरह नहीं कर रही थी, सारे घर को भी क्लीनिंग करके फिर से मुझे अपना वही रूटीन अपनाना है। सुबह उठ के अपने नहाना धोना करके उसके बाद फिर स्टडी में लग के। तो मौसम ना ऐसा था, थोड़ी देर धूप निकल रही थी, थोड़ी देर बादल छा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था इतने सारे कपड़े धोई हूँ पता नहीं सूखेंगे कि नहीं। लेकिन आखिरकार सारे कपड़े सूख गए थे, बहुत अच्छी खिली खिली सी धूप निकली थी। तो आज ना मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ सारे घर को भी चमका दिया है, आगे आप वीडियो में देखिएगा। कई लोग जैसे आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, दिन भर बहुत सारा काम हो जाता है, हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे भी पता था कि आज जो मेरा काम है क्लीनिंग का, वो सारा मतलब दिन लगभग लग ही जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने सुबह के लगभग 2 घंटे अपनी स्टडी में लगा दिए हैं, ताकि दिन भर मुझे ये रिग्रेट ना हो कि आज मेरी एक भी स्टडी नहीं हुई है। एंड मैंने हिंदी की जो पेडोलॉजी क्लास है सचिन सर की, वो भी मैंने देखी थी अपने काम करते करते।
और जैसे कई लोग अभी पूछ रहे हैं ना वर्ग 3 की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी या सेल्फ स्टडी करूँगी। तो मुझे लग रहा है सेल्फ स्टडी में मैं अपनी जो एग्ज़ाम है वो निकाल लूँगी, क्योंकि सीटेट मैंने दिया था ना, तो उसमें मेरा CDP हिंदी की CDP और जो लैंग्वेज है वो मुझे लग रहा है मैं कवर कर पाऊँगी। बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में भी जो यूट्यूब पे सर्च करके टॉपिक वाइज सर्च करके उसकी नोट्स बना रही हूँ, तो समझ भी आ रहा है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है। और EVS थोड़ी सी टफ जाएगी, उसको मुझे पूरी रीड करना है 3 to 5। और फिर जो जियोग्राफी है उसके कुछ टॉपिक, और जो साइंस के टॉपिक है वो तो मेरा अभी टेस्ट साइंस अभी मैं पढ़ ही रही हूँ, तो उतनी मुझे दिक्कत नहीं जाएगी, ऐसा मुझे अभी फ़िलहाल लग रहा है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ सेल्फ स्टडी में मैं निकाल लूँ, क्योंकि मैंने 2020 में जो एग्ज़ाम दिया था ना, उस टाइम मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की थी, बस फॉर्म डाल दिया था, कुछ ऊपर ऊपर पढ़ लिया था और उसके बाद एग्ज़ाम दी थी। तो उस टाइम मेरे 68 मार्क्स आए थे। तो मुझे लग रहा है इतना मेहनत करने के बाद मैं अपना जो पात्रता परीक्षा की एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लूँगी। तो किचन भी ना जो रेक है मेरे डब्बे वगैरह रखने की, वो मुझे ना कई दिनों से थोड़ी मैसी लग रही थी। मैं बस यही सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन ऐसे करते करते सारे भी दिन बीत जा रहे थे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आ रहा था। तो अभी मुझे वैसे भी सारे घर की क्लीनिंग करना था, तो मैंने सोचा अभी जब मैं MPTET वर्ग 3 के प्रिपरेशन में लगूँगी तो पढ़ाई करते करते मेरे मन में ये रिग्रेट ना आए कि नहीं अभी क्लीनिंग करना है, घर गंदा है। इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन थोड़ा सा कम पढ़ो और सारे घर को क्लीनिंग करके घर में रिग्रेट मतलब दिमाग में फिर रिग्रेट ना आए कि क्लीनिंग करना है, वहीं वहीं दिमाग लगे। तो इसलिए मैंने सारे घर की क्लीनिंग की है और उसके बाद पूरा अच्छे से अपने कम से कम 6 घंटे की स्टडी डेली करना है। और वैसे तो मैं ना हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ एंड MPTET वर्ग 2 की और 3 की साथ ही मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी ज़्यादा फोकस मेरा वर्ग 3 पे रहेगा, क्योंकि वर्ग 3 का नोटिफिकेशन सामने है। साथ ही में MPTET वर्ग 2 की भी प्रिपरेशन मेरी चालू है, मैं उसके 1 घंटा कम से कम देने की कोशिश करती हूँ। तो और मतलब डेली कमेंट्स आते हैं कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, कहाँ से हूँ, और मैं डेली अक्सर मैं बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करके देखते हैं ना तो आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलती है मेरे बारे में। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए तो आपको सब कुछ पता चलेगा। एंड वर्ग 2 में मेरा साइंस सब्जेक्ट था, 2018 वाली मैंने पात्रता परीक्षा दी थी, उसमें मेरे 83 मार्क्स थे। इस वर्ग 3 का भी मैंने 2020 में दिया था, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मुझ में दिमाग ही नहीं था कि नहीं पढ़ाई करना है, क्वालिफाई करना है। बिना पढ़ाई के बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। बस उस टाइम ऐसे चलता था, फॉर्म आया फॉर्म डाल दो, एग्ज़ाम दे दो, किस्मत में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और उस टाइम पे ना इतना नॉलेज भी नहीं था कि यूट्यूब में इतना सारा चीज़ अवेलेबल है, यहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ना है। बस मैंने गिनती की CDP की हिंदी की या कुछ ऐसे 2-3 बुक खरीद ली थी, उन्हीं को रीड करके दे दिया था एग्ज़ाम। तो उस टाइम अच्छा नहीं गया, मतलब बहुत अच्छा नहीं गया था, बहुत बेकार गया था जो मेरा वर्ग 3 का था। तो इस बार पूरी 100% कोशिश है कि वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए, क्योंकि इंसान गलतियों से भी कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो यहाँ बस एक एक करके मैं सारे कमरे की मतलब ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग करूँगी तो घर को साफ़ करने में पूरा 8 दिन लग जाता है। लेकिन हाँ, जो पोर्शन सामने है, जो आंखों के सामने रहता है और मुझे गंदा लग रहा है, तो उस चीज़ को मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, ताकि आते जाते मुझे ऐसा ना लगे कि वहाँ सारा चीज़ गंदा पड़ा है। और पता है हमारे गांव में अभी मतलब बाड़ियों में, हर किसी की बाड़ियों में थोड़ा थोड़ा सब्जी का निकलने लगा है, सब कुछ हरा हरा सा होता है। तो बंदर ना इतने ज़्यादा परेशान करते हैं, काम करते करते उनको भी कई बार भगाने जाना पड़ता है। अभी आप देखिएगा, मैं बस यहाँ से सारे घर को क्लीनिंग करके बस झाड़ू ही लगा रही थी, और झाड़ू लगाते लगाते मुझे बंदर की आहट आई, तो मैं कैसे एकदम दौड़ते भागी हूँ। ऐसा है ना, मतलब घर में इतना मेहनत से सब कुछ लगाओ और वो थोड़ा मतलब होने लगता है खाने पीने लायक, और ये देखिए बंदर ऐसे कैसे परेशान करते हैं। और शायद अभी भी मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी मोटी मतलब ऐसी लग रही होगी बैठे जैसे, क्योंकि बंदर के पीछे चिल्ला चिल्ला के भी ना आवाज़ थोड़ी सी हो जाती है। तो बस अभी बंदर को भगाई हूँ, फिर से मैं अपनी क्लीनिंग में लग रही हूँ। और आप लोग पूछते थे ना मुझसे कि मैं कितना घंटा मतलब दिन में पढ़ लेती हूँ, अक्सर एक कमेंट से आते रहता था। तो अभी नोटिफिकेशन सामने नहीं था, तो मिनिमम मैं 3 से 4 घंटा अपने लिए निकाल लेती थी, क्योंकि ऐसा था सामने कुछ नहीं है तो बस पढ़ रहे हैं। और अभी वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैंने जो टाइम टेबल बनाया है अपने लिए उस अकॉर्डिंग ना अभी मतलब जब मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों से भेजूँगी, तो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है। तो अभी तक मैंने लगभग 4.5 पौने 5 घंटे की जो अपनी स्टडी है वो कर ली है, और मुझे उम्मीद है रात तक मैं 6 के पार तक अपनी जो स्टडी है वो कर लूँगी, क्योंकि यही मतलब 6 घंटे से कम की स्टडी अब बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि अभी हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वर्ग 3 के लिए, तो अपनी पूरी जी जान लगा देना है।
तो रैक को तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, डीप क्लीनिंग, लेकिन डब्बों को मैंने पूरी डीप क्लीनिंग नहीं की है, अच्छे से बाहर ले जाके साफ़ करके बस गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि मेरी मतलब आदत है अगर कोई डब्बा खाली हो रहा है तो साथ ही में ना उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर उतने डब्बे गंदे नहीं होते हैं। और यहाँ सारे बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह मैंने धोए थे, तो उनको भी कवर कर लेती हूँ। और इसी के साथ वीडियो भी मैं एंड करूँगी। आज का यही था मेरा वीडियो, अपनी क्लीनिंग के साथ में मेरा पढ़ाई का। अगर आप लोगों को भी दिन भर आपका बिजी रहता है किसी काम में, घर के काम में या बाहर काम करते हैं, तो कोशिश कीजिए कम से कम सुबह के 2 घंटे निकाल ले अपने लिए, और रात के 2 घंटे, तो 4 घंटे आराम से आपके पास पढ़ाई के लिए निकल आते हैं हाउसवाइफ के लिए। और सारा काम करने के बाद पढ़ाई करो तो थकान तब होती है जब हमारे सामने कोई गोल नहीं होता है, कोई सपना नहीं होता। अगर हमारे सामने सपना है तो क्या थकान, क्या क्या, क्योंकि अभी हमारा सफ़र बाकी है। तो यही तक था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।